आसानी है। ठीक है, नोट पैड ओपन कर लेता हूँ मैं। आवाज कम आ रही है तो मुझे बता देना। ऑनलाइन काम ना दो तरीकों से होते हैं, जो सही सही मैनी वाले होते हैं, फेक भी होते हैं। मैं आपको दो काम है जो लीगल हैं, ठीक है, लोग अनलीगल भी करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। लीगल भी हैं, तो इस तरह भी करना है आपने। तो एक होती है ब्लॉगिंग, ठीक है, ये आपने सुना होगा। और व्लॉगिंग, ऐसे सुना है ना आपने, ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग। जरा बता दो मुझे, मैं फिर थोड़ा सा, हाँ मुझे पता चलेगा ना आपको समझ भी आ रही है। ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ब्लॉगिंग में आता है जो हम वीडियो कंटेंट नहीं बनाते, जैसे हम यूट्यूब पे देख रहे होते हैं वीडियोस, फेसबुक पे देख रहे होते हैं, टिकटॉक पे देख रहे होते हैं, वो होती है व्लॉगिंग। जैसे ये देखो फेसबुक में यहाँ पे कोई वीडियो आ जाती है, ठीक है, ये अब इस पे भी अर्निंग हो रही होती है, इस पे भी एड्स आ रहे होते हैं, ऐसे यूट्यूब पे भी ऐसे ही काम है। ठीक है, इनको कहते हैं व्लॉगिंग। व्लॉगिंग में आता है फेसबुक, इसको भी सीखना पड़ता है, ये भी एक कोर्स है। इनकी जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और कौन सी कंट्री में फेसबुक की अर्निंग अलाउ है, कौन सी नहीं है, पाकिस्तान इसमें नहीं है, टिकटॉक भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बट पाकिस्तान में रह के लोग कमा रहे हैं। उसके लिए वीपीएन होते हैं, लोग लेते हैं, प्रॉक्सीज लेते हैं, ठीक है, तो वो लगा के, हाँ, 2020 तक अगर हम वीपीएन वगैरह पाकिस्तानी आईपी पे काम कर भी रहे थे ना, तो फेसबुक पे मैं करता था काम, तो उसके लिए बैंक पाकिस्तानी लग जाता था जब पेड के लिए। अब जो पाकिस्तान में ये चीज़ें बंद है ना, फेसबुक अर्निंग अवेलेबल नहीं है, टिकटॉक भी मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में ये बैंड है। ठीक है, तो हुकूमत का जिनका भी वायदा नहीं हुआ हमारे पाकिस्तान के, ठीक है? बाकी यूएस, इंडिया, इधर उधर, बांग्लादेश, उन ममालिक में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो ये वीपीएन वगैरह लोग लगा के, और उसके लिए ना बाहर के बैंक भी लगते हैं, आपका कोई कजन वगैरह, उनको उनका बैंक लगा लो, या लोग सर्विस दे रहे होते हैं, पेपाल अपना बना लो। ये इस तरह के काम होते हैं। यूट्यूब का काम है पाकिस्तान में, इसका भी एक अलग कोर्स है। ठीक है, ये व्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग के बारे में भी बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, तो यूट्यूब का जैसे काम है, यूट्यूब का जैसे क्राइटेरिया है उसका, 1,000 या 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 3 से 4 हज़ार घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, फिर आप उसके लिए ना क्राइटेरिया कंप्लीट करके फिर आप अवेलेबल हो जाते हैं। 5 4 एक्टिव वीडियो भी होती हैं, आप ऐसे कोई बना के लगा दो। ठीक है, इन पे ऑर्गेनिक काम भी लोग करते हैं, कॉपीराइट भी काम करती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है कि सदाबहार चलता रहता है, कॉपीराइट अगर किसी का कंटेंट उठा करेंगे अर्निंग तो हो जाती है, ये कि कभी ना कभी लोग रिपोर्ट मार देते हैं कि ये मेरी वीडियो लगा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यूट्यूब भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, ठीक है, और उसके अलावा स्नैपट्यूब चैट आया हुआ है, उस पे भी लोग कमा रहे हैं वीडियो कंटेंट में। ठीक है, काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये अर्निंग होती है इनकी। ठीक है, इनका अलग कोर्स होता है फेसबुक का, ठीक है, इसका अलग कोर्स है, इसका अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग इनकी प्राइवेसीज हैं, इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। ठीक है, तो उनको देख के काम करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास अगर वीडियो है, ठीक है, कंटेंट ऑर्गेनिक है, आप काम कर सकते हो, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, वीडियो वायरल, ये कैसे होती है, ये सारा कोर्स में बंदा बता देता है। ठीक है, अब आता है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग व्लॉगिंग में जैसे एसईओ है, ठीक है, एसईओ तो बाद में होती है ना, ब्लॉगिंग कहते हैं एक वेबसाइट को, एक ब्लॉग को। ठीक, समझ आ रही है मेरी बात? हेलो? जी यार ये। ठीक है, अब ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ। ब्लॉगिंग में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक वेबसाइट ब्लॉग जो हम बनाते हैं, ठीक है, वर्ड प्रेस पे बनाते हैं, मैं तो वर्ड प्रेस पे काम करता हूँ।
तो जैसे वर्ड वर्ड डिजाइनिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे अब मैं एक वेबसाइट है, मैं अपनी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये वायरल भी है। हम एक लिखते हैं पिक्सार्ट मूड एपिक है, ठीक है। और पिक्सार्ट मूड एपिक है यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे मेरी छठे नंबर पर साइट खड़ी है, ठीक है, सर्फ के अंदर। इस टॉप पे उनको ना सर्फ कहते हैं, ठीक है। ये कैसे बनानी है, इसकी ऑफ पेज कैसे करनी है, इसकी ऑन पेज कैसे करनी है, इस पे कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट राइटिंग आपको खैर थोड़ा सा पता है, मजीद आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। ये चीज ये होती है ब्लॉगिंग। एक इसके लिए एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं और इसकी एसईओ करते हैं, ठीक है, इसको रैंक करते हैं, इसको कहते हैं ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉग बनाना, और ब्लॉग कई तरह के होते हैं, ई कॉम वेबसाइट होती हैं जैसे बाटा की, और जैसे द्राज की, amazon की, ये ई कॉम में आ जाती हैं। और कैलकुलेटर वाली जैसे टूल बेस्ड साइट होती हैं, कैलकुलेटर निकालो, इस तरह की होती हैं टूल बेस्ड साइट, ठीक है। कैलकुलेटर काफी होती हैं जिसमें टूल दिए होते हैं ना, वो उस तरह की वेबसाइट जो होती है ना वो टूल बेस्ड साइट होती है। जैसे ये देखो, ये टूल बेस्ड साइट है, यहाँ कैलकुलेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये इंटेंट होता है। वेबसाइट कई तरह की होती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन साइट होती हैं, एपीके साइट होती हैं, ठीक है। डाउनलोड वाली साइट होती हैं, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट, और यूट्यूब भी एक वेबसाइट है। यूट्यूब हम जब लिखते हैं ना, ये देखो youtube.com, ये भी एक वेबसाइट है। इसके अंदर सारा दुनिया ने एक चीता बना रखा है सारा। ये एक डोमेन है, ठीक है। यूआर जो इसका कॉपी करे इसको डोमेन कहते हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ से डोमेन होती है, उस डोमेन कहाँ पे रखने होस्टिंग में, ये खैर टेक्निकल एशू में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि सबसे पहले ब्लॉग बनाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं निश रिसर्च। निश रिसर्च, ठीक है। ये एक मॉड्यूल है, एक कोर्स है। जैसे ये एक कोर्स है, ये एक कोर्स है, ये एक कोर्स है, ये एक कोर्स है, ठीक है ना। निश रिसर्च, ठीक है, पहला पहला मॉड्यूल, ठीक है। कोर्स जिसको कहते हैं, इससे भी अर्निंग हो जाती है। लोग निश्च भी पढ़ते हैं, निश भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिस तरह आप पढ़ लो। उसके बाद आता है कीवर्ड ग्रुपिंग। जब हम निश रिसर्च कर लेते हैं, निश ढूंढ लेते हैं, कीवर्ड ढूंढ लेते हैं जिसपे जैसे हम देखो, मैं पिक्सार्ट मूड एपीके लिखा है ना, एक निश पे ढूंढा है, निश रिसर्च पे। फिर उस पे मैंने कीवर्ड ग्रुपिंग की है, ठीक है। कीवर्ड ग्रुपिंग या मीपिंग, इस तरह आप पढ़ लो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज, ये भी एक कोर्स है। अब इसके रिलेटेड कीवर्ड कैसे निकालें, जब कीवर्ड बंदा निकाल लेता है, उस पे थर्ड पे आता है कंटेंट राइटिंग। ये भी एक कोर्स है। अब ब्लॉग बनाने के लिए ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, तीन। उसके बाद फिर आता है WP वर्डप्रेस डिजाइनिंग, ठीक है। ये चीजें हैं डिजाइनिंग, जो मैंने डिजाइन किया हुआ है साइट का, ठीक है। हेडर फोटर जैसे वो डिजाइनिंग कहते हैं। और डिजाइनिंग दो तरह की होती है। एक प्रोग्रामिंग से, HTML CSS प्रोग्रामिंग के जरिए बनती है, ठीक है। जो हम साइट को डिजाइन मारते हैं, कलर देते हैं, हेडर फुटर बनाते हैं। और WP इस पे वर्डप्रेस पे भी बनती है साइट, और कोडिंग से भी बनती है। कोडिंग आप BSIT करते, उसके अंदर 4 साल कोडिंग ही, प्रोग्रामिंग ही सिखाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी होती है। आवाज मेरी क्लियर है ना? सर कम आ रही है। अब ठीक है, देखो समझ आ रही है आपको ना? जी। हाँ, ठीक है। अब डिजाइनिंग, अब देखो, हमने निश रिसर्च कर ली, एक निश भी ढूंढ ली, उसके रिलेटेड कीवर्ड भी निकाल लिए। जैसे मैंने अब PC वर्जन, ओल्ड वर्जन, ब्लॉग, उसके अंदर जो आपको निकाल रहा हूँ, ये ग्रुपिंग के जरिए निकाल होता हूँ। अच्छा, कंटेंट राइटिंग आप लिखते हो आर्टिकल, फिर उसके बाद मैं डिजाइन करता हूँ। थर्ड पे आता है, फिर मैं ऑन पेज करता हूँ, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो ऑन पेज में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ ना, जैस कॉल पैकेज लिखता हूँ, तो ये एक टाइटल आ रहा है देखो, इस पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है।
ये टाइटल हो गया, ये ऑन पेज का पार्ट होता है, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ऑन पेज का हिस्सा होते हैं ये, टाइटल कैसे बनाना है। ठीक है। और फिर ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी एक सीखना है। आगे मैं नेक्स्ट बताता हूँ आगे क्या करना है। ये तो एक ब्लॉग बनाने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट बनाने के लिए ये काम हम करते हैं। अगला आता है टेक्निकल एसईओ। ठीक है। लास्ट में आता है ऑफ पेज। ठीक है। एक होती ऑन पेज एसईओ, एक होती ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। ऑन पेज एसईओ में ये है कि हम फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास उसकी असेस होती है, हम उसके अंदर चेंजिंग भी कर रहे होते हैं, कलर भी, हर चीज। ये ऑन पेज, इसमें फ्रंट पे काम होता है। जो ऑफ पेज होती है वो जस्ट आपके पास ना एक वेबसाइट का यूआरएल होता है, उसकी आपकी आपके पास असेस नहीं होती। ये एक वेबसाइट है ना, इसका आपके पास यूआरएल है। ठीक है। इसकी आपके पास असेस नहीं होगी इस साइट की, इस साइट की। सिर्फ आपके पास ये यूआरएल देगा आपको, आप उनसे ऑफ पेज करनी होगी। ये भी एक कोर्स है, एक मॉड्यूल है। और ये थोड़ा सा पुश भी है, आसान भी है, थोड़ा सुस्त वाला भी है काम, और ये है भी बहुत मजे का। ठीक है। और मेरे पास 8 क्लास के बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, फेल वाले भी ये काम कर रहे हैं, और लोग बहुत तगड़ा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, सिर्फ एक ही इसकी सर्विस दे के। आप इसकी सर्विस भी दे सकते हो, इसकी भी सर्विस दे सकते हो, इसकी भी आप सर्विस दे सकते हो क्लाइंट को, ये इसकी भी सर्विस दे सकते हो। ये सीख के आप इसकी सर्विस दे सकते हो। रिसर्च में भी आप एक निश ढूंढ लो, उसको 2000 2500 में सेल कर दो। अगर मैं बैठ जाऊं, मैं दिन में 30 निशे आराम से ढूंढ सकता हूँ। 1000 रुपए की सेल करूं, कितने में जाती है? 30,000 की दिहाड़ी बनती है, और ये सेल हो जाती है। रिसर्च, ये कि रिसर्च आनी चाहिए। ये भी एक कोर्स है, इसका एक क्राइटेरिया है रिसर्च का, उसको देख के हम रिसर्च करते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आपको मैंने ये चीज पढ़ाई थी, ये ब्लॉग बनाने के लिए ये चीजें जरूरत होती हैं। एक वेबसाइट को खड़ा करने, उसको रैंक करने में ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम ये करवा रहा था, कंटेंट लिखवा रहा था। ठीक है। मैंने निश ढूंढी। अब टेक्निकल एसईओ भी कराता हूँ, थोड़े से स्पीड वगैरह देख रहता हूँ, साइट कितने सेकंड में खुल रही है, स्लो तो नहीं खुल रही है। अक्सर साइट स्लो खुल रही होती हैं, तो हम कह रहे थे हमारा नेट स्लो है। वो नेट स्लो नहीं होता, वो साइट भी स्लो होती है बाज दफा नेट स्लो होता भी है, हम लोग अपना अंदाजे से कह देते हैं। वो टेक्निकल का पार्ट होती हैं। ठीक है। और इसमें डोमेन होस्टिंग कैसे अटैच करते हैं, ये जैसे ये इसको डोमेन कहते हैं इस चीज को, और ये होस्टिंग में रखनी पड़ती है। ठीक है। ये टेक्निकल में आती हैं, स्पीड कैसे बढ़ानी है, वो सारा कुछ इसी में होता है। इसकी भी आप सर्विस दे सकते हो। ठीक है। सर्विस कहाँ कहाँ पे देनी चाहिए, अब मैं आपको स्किल की तरफ, चलो एक चीज और बता देता हूँ, फिर मैं आपको सर्विस की तरफ भी ले जाता हूँ। एक और स्किल है, ये भी स्किल है। आप क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो, उसको फॉलोअर लगा के दो, उसको सब्सक्राइबर लगा के दो, उसको वॉच टाइम पूरा करके दो, उसके लाइक बढ़ा के दो। अक्सर टिकटॉक इधर उधर बढ़ा रहते हैं, इसकी सर्विस भी है। और ये अगर आपको चैनल बनाना आता है, आप उसको बना के 25 30 हजार में सेल कर दो। ये सीखना पड़ता है पहले। ठीक है ना। फेसबुक लोग पेज भी लेते हैं बना बनाया, फ्रेश दो दे दो तो 15 16 में 100 में जाता है। अगर उसके क्राइटेरिया वास्ट टाइम उसकी जो होता है, हर इस प्लेटफॉर्म का क्राइटेरिया है। ठीक है। किसी के 10,000 फॉलोअर होंगे तो वो फिर मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल होगा। यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं और फास्ट टाइम पूरा होगा 4,000 घंटा और 1,000, फिर ये अलाउ करेंगे आपको कि आप हमें अप्लाई करो, हम आपका चैनल मोनेटाइज करते हैं। फिर आपके चैनल पे आपकी वीडियो पे एड आती हैं, उन्हीं एड्स पे अर्निंग हो रहती है। और ब्लॉग भी ऐसे ही है, आपकी वीडियो आपकी वेबसाइट पे एड्स आ रही होंगी तो आपकी अर्निंग हो रही है, वरना वो एड्स फजूल है। तो उसके लिए ट्रैफिक भी होनी चाहिए, इसके लिए भी ट्रैफिक होनी चाहिए। आपके चैनल पे आपकी वीडियो लोग देख रहे हो, व्यू आ रहे हो आपके, फिर जाके अर्निंग होती है। और उन वो जैसे 1,000 व्यू आ जाता है यूएस से, ठीक है ना, पाकिस्तान से अगर आ रहा है आपका 1,000 व्यू, तो आपका तकरीबन $1 बनेगा। अगर आपका व्यू आ रहा है, वीडियो की बात करूं, व्लॉगिंग की,
अगर आपके यूएस से 1,000 व्यू आ रहा है तो आपके $10-12 बनेंगे, क्योंकि कंट्री का हिसाब है, एड्स भी वहाँ के अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं। ठीक है। और इधर भी यही सीन है। आपके चैनल पे अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ डेली की ट्रैफिक 2-4 हज़ार बंदे आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो फिर जाके आपको वो 4,000 बंदों में तकरीबन 100-200 ऐड भी देख लेता होगा मेरी वेबसाइट पे। तो हर ऐड पे किसी कोई कोई ऐड $1 का होता है। अगर यूएस से देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो फिर 0.2 4 5 रुपए हमें मिल रहे होते हैं पाकिस्तानी। तो ऐसा समझो कि किसी ने 100 ऐड देखा है तो 500-600 पाकिस्तानी बन जाते हैं। ठीक है। 1,000-1,500 बन आगे ये चीजें समझने की हैं। कैसे सीपीसी बढ़ाना चाहिए, सीपीसी क्या होता है, आपको अभी आपको पता नहीं होगा, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप चीजों को पता नहीं होगा। अभी आप ये चीज, ठीक है, एड्स पे अर्निंग होती है। जैसे एक वेबसाइट पे एड्स आती हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, एड्स आती है, असल अर्निंग एड्स पे हो रही होती है। क्लियर। एक और सर्विस है, अगर आपको आती है, अगर लोग, अक्सर लोग ना एड्स लगवाते हैं, जैसे हम ड्रामा देख रहे होते हैं ना, वीडियो, तो एक मशहूरी सी आ जाती है, एड्स आ जाती हैं। तो वो एड्स, उसका भी एक काम होता है, वो भी सीखना पड़ता है। अक्सर लोग, हम फेसबुक की एड्स देख रहे होते हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसमें ऐड आ जाता है। ठीक है। वो स्पॉन्सर आ जाते हैं, अगर हम, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे किसी ने स्पॉन्सर लगाया होगा। ये देखो, ये स्पॉन्सर, किसी की ये शॉप है, ई कॉम वेबसाइट है, उसने एक फेसबुक पे एड्स लगवाई हुई है। ठीक है। ये ऐसी एड्स वीडियो की शक्ल में भी आती हैं, इधर भी आती हैं, वेबसाइट में भी एड्स आती हैं। ठीक है ना। जो फेसबुक पे एड्स आ रही होंगी, स्पॉन्सर होगा, उसको कहते हैं फेसबुक एड। ये भी एक स्किल है, ऐड कैसे लगानी है। अब एक क्लाइंट है, कहता है मैंने होटल बनाया है, वो मेरी ना फेसबुक पे ऐड चलनी चाहिए, चलो मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे। अब होटल उसने बनाया है 9 नंबर, तो वो कहेगा मेरे क्लाइंट गुलगश्त की हो, रशीदाबाद की हो, ईदगाह की हो। ठीक है। तो मेरे पास खाना खाने हो, कैंट के हो। तो वो ना मुल्तान के इर्द गिर्द, मुल्तान में ऐड चलाएगा, तो वो फेसबुक के जरिए चलाएगा। वो उसकी सर्विस लेने आता है कि यार मुझे ऐड लगानी नहीं आती, मैं किसी से लगवा देता हूँ। तो वो मेरे जैसे बंदे के पास आते हैं, हम ऐड लगा के दे देते हैं। इसी तरह यूट्यूब एड्स है, जैसे वीडियो के अंदर एड्स आ रहे हैं, स्पॉन्सर से आ रहे होते हैं। ठीक है। तो गूगल एड्स हैं, जैसे वेबसाइट्स पे एड्स आ रही होती हैं। ठीक है। ये एड्स, कुछ एड्स ऐसी होती हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट्स में एड्स हैं, हमें अर्निंग हो। ठीक है ना। तो वो हमारी वेबसाइट में, अगर मेरी वेबसाइट मुल्तान की है, तो वो मुल्तान का कोई बंदा ऐड लगवाएगा, तो मुल्तान के ही वो जितने भी लोग विजिट कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल या वेबसाइट, तो वहाँ ये एड्स जा रही होंगी, वो जो सर्विस देने आते हैं वो यहीं से देख रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं मुल्तान को, मेरी फेसबुक है, अब करीबी करीबी किसी ने एड्स पाकिस्तान का लगाया हुआ है, तो ये देखो मेरे पास आ रही है। कुछ लोग इंटरनेशनल भी, वर्ल्ड वाइड भी लगवाते हैं। ठीक है। इस तरह की ये एड्स होती हैं। ये कदों को यूबीएल वालों ने भी एड्स लगवाई हुई है, ये इनके पेड करते हैं। ये ये है एड्स उसकी, पोस्ट की बनी हुई, पिक्स की। वीडियो एड्स जो होती है, वो वीडियो की शक्ल में भी आती है, जो हम वीडियो देख लेते हैं तो ऐड आने लग जाती है वीडियो की, उस तरह भी एड्स होती है। ये भी एक स्किल है। फेसबुक एड, यूट्यूब एड, गूगल एड, टिकटॉक एड्स, ठीक है, मशहूरियां सी जो आती हैं, ये भी स्किल हैं। जस्ट आपको ये आता हो, आप लाखों करोड़ों लोग कमा रहे थे इस काम से, आपको ये आता हो, ये आता हो, सर्विस दो कमाओ। आपको ये काम होता है फेसबुक पे अर्निंग करने का, वीडियो बना के, वीडियो एडिटिंग सीख के। ठीक है। वीडियो एडिटिंग भी एक कोर्स है, वो सीख के आप इन लोगों को, जो जिन लोगों के चैनल होते हैं ना, वीडियो एडिटिंग आपको आती है, आप इन लोगों को सर्विस दे रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि एक भाई, वो फलाना लड़का ना वीडियो एडिटिंग का काम करता है, ऑनलाइन काम सर्विस दे रहा होता है, तो वो कमा रहा होता है। तो वो ऐसे ही लोगों को दे रहा था जिनके चैनल्स होते हैं, वो लोग अपनी वीडियोस की एडिटिंग करवा रहे होते हैं। ठीक है। वो भी अर्निंग है, उस पर भी आप कमा सकते हो। और ये कहाँ कहाँ से क्लाइंट मिलते हैं। ठीक है। कुछ डायरेक्ट मिल जाते हैं। आपने सुना होगा एक नाम, फाइबर प्लेटफॉर्म है, फ्री लांसिंग, जिसको हम, अब आप चाहते हैं ना मैं वेबसाइट ना बनाऊं, मैं सर्विस दूं, फ्री लांसिंग करूं, तो आपको अगर ये चीज आती है, आप इसकी सर्विस दो।
एड्स की आती है तो इसकी सर्विस दो। ठीक है, कंटेंट राइटिंग आती है, इसकी सर्विस दो, इसका क्लाइंट मिल जाते हैं। फ्रीलांसिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हो मुझे ये चीजें आती हैं तो मैं ना अपने ब्लॉग बनाऊं, अपनी वेबसाइट बनाऊं, कमाऊं, उसको रैंक करूं, उस पर अर्निंग करूं जैसे मैंने की हुई है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास यूट्यूब चैनल में बनाओ, उस पर वीडियो डालूं, उसका क्राइटेरिया पूरा करूं, पहले आपको सीखना पड़ेगा। मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप अपने लिए भी चैनल बना सकते हो, आप किसी और को और के लिए भी काम कर सकते हो। आपने जाना है फाइवर पे, अकाउंट्स बनाना है, और ये फाइवर भी एक कोर्स है। आप अपनी गिग कैसे रैंक करोगे, जिस तरह गिग रैंक होगी तो आपको ऑर्डर मिलेंगे। ऐसे है ना। मैं अभी लोग ही नहीं करता, ऐसे बता देता हूँ। आपके पास अगर सर्विस है, मिसाल आप कंटेंट राइटर हो, स्किल सीख लो पहले, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ आपको काम, कंटेंट राइटर हो। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आप जैसे कंटेंट राइटर पहले बैठे हैं, एक्सपर्ट बंदे, कोई लेवल 2 में गया बैठा है, ठीक है, तो ये कमा रहे हैं। ये आर्टिकल लिख के देने का दे देखो 8800 रुपये कोई लेता है, कोई 25,000 लेता है, कोई, ठीक है, कोई 15-20 आर्टिकल लिखने के इतने ले लेते हैं, कोई 35,000 ले रहा है। और इनके अंदर मिसाल के तौर पर, अब इस भाई के मैं थोड़ा सा गिग खोल लेता हूँ। आप भी चाहते हो हमारी गिग रैंक हो, तो इसके लिए आपको फाइवर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ये भी। यहाँ पे, यहाँ लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं यहाँ सिर्फ एक स्किल की सर्विस दे के। जो लोगों ने एजेंसी, ऑफिस, टीमें बिठाई हुई हैं 10-10, वो यहाँ से ऑर्डर लेके, क्लाइंट से, गोरों से, पाकिस्तानी से, पूरी दुनिया से क्लाइंट आता है। वहां से आप यहाँ से क्लाइंट पकड़ते हैं, आप लोगों को बिठा के काम कराते हैं, आपको 30 से 50-50 हजार सैलरी देते हैं। ये इतने इतने बड़े बड़े ऑफिस बने पड़े। और ये देखो इसमें स्टैंडर्ड पैकेज भी है, बेसिक भी है, प्रीमियम भी है। बेसिक पैकेज में ये इतना पैसे ले रहा है, स्टैंडर्ड में इतने ले रहा है, देखो प्रीमियम इतने ले रहा है सर्विस के। ठीक है। और ये सर्विस किस किस और भी देता होगा। अब देखो, अगर फाइवर में आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हो, तो वही क्लाइंट आपसे इस चीज की भी सर्विस ले सकता है। आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, इसकी सर्विस दे दो। अब मैं आपको टेक्निकल एसईओ की सर्विस दिखाता हूँ। मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ लेक्चर को। ठीक है। थोड़ा समझा रहा हूँ कि ऑनलाइन काम इस तरह के होते हैं, कि आप डिमोटिवेट ना हो। देखो टेक्निकल एसईओ की सर्विस देखो, 14,000 ले रहा है ये काम। टेक्निकल एसईओ में अगर पढ़ाऊंगा तो 3 से 4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, 5-6 बन जाएंगे। जब एक बंदा किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा होता है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 5 से 20 मिनट में उसका काम करके बंदा उससे 14-15 हजार ले लेता है। ये काम है। ठीक है। मैं सर्विस नहीं देता होता, मैं अपनी वेबसाइट बनाता होता। ठीक है। मैं अपने, अगर आप सोच रही होंगी कि सर आसिफ भी करते होंगे, मैं फाइवर पे काम नहीं करता होता। हाँ, मुझे आइडिया है, पढ़ाने का आइडिया है कि कैसे रैंक करनी है, किस तरह डिस्क्रिप्शन, ये वो जो मैं किसी को दिखाता हूँ ना, किसी ने गिग लगाई हुई है, देखो इसने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये किस तरह बनाए हुए हैं। ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भी। ये रैंक भी करती है, जैसे वेबसाइट रैंक करती है, ये भी रैंक करते हैं। सर्च में आते हैं, ये देखो, ये सर्च है ना, ये कैसे रैंक, हाँ, इस पे भी एड्स लगती हैं। अगर आप चाहते हो मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, फाइवर में जाके उसको एड्स लेना, हम ऐड कहते हैं वैसे, उसका नाम फाइवर में VVRO है, VVRO वो लेना पड़ता है। ठीक है। वो पूरा कोर्स है, मैं उसमें समझाऊंगा। देखो लोग एक्टिव बैठते होते हैं इस काम में। और ये लेवल 1 का है अभी, और इसके बाद इसने 200, मुझे लगता है कि 370 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखो कि अगर इसने, ये वाला प्लान छोड़ो, ये भी छोड़ो, अगर इसने 370 ऑर्डर किए हैं 14,000 में, चलो 10,000 लगा दो। ठीक है। 10,000 का एक ऑर्डर कंप्लीट किया, होता है इसमें स्टैंडर्ड भी वो दे रहे होते हैं, प्रीमियम भी दे रहे होते हैं। वो एरर्स के हिसाब से देख रहा था, जैसे वेबसाइट में एरर्स थे, इस तरह से मसले होते हैं ना, वो टेक्निकल का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो 370 को अगर जरब करें 10,000 पे, तो उसने कितने कमाए होंगे, आप अंदाजा लगा लो। लोग करोड़ों में जाते हैं। एक ही सर्विस, सिर्फ एक ही सर्विस है ये छोटी सी। रोज के इसके पास 20-30 क्लाइंट भी आ जाएं, 10 भी आ जाएं, इतने 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, ज्यादा भी कमा लेते हैं। ये ऑफिस बड़े बड़े बना के ये ऑर्डर यहाँ से ले रहे होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, फेसबुक ऐड के बता रहा था, फेसबुक पेज बना बनाया, देखो यहाँ भी लोग सर्विस लेने आते हैं, हमने ऐड लगवानी है,
तो आप कितने का लगा दोगे? ये देखो, 11,000 में। इसने 11,000 लेना है और इसने ऐड चलानी 5,000 के, 6,000 अपनी जेब में डालना। ठीक है, ये देखो, प्रीमियम भी है इसकी भी। ये कि एड्स का काम आना चाहिए। आएगा तो तब आप इधर आके फाइवर में गिग बनाएंगे। आपके पास स्किल होगा तो आप बनाएंगे, आपके पास ये स्किल्स होंगे तो बनाएंगे, काम करेंगे। अच्छा, ये तो मैं फाइवर पे बताया है। इस तरह अपवर्क भी है। इधर भी आप जाके सर्विस देते हैं। ये भी एक कोर्स है। ये कब कोर्स करना है फाइवर का, अपवर्क का? जब आपके पास ये स्किल्स हो, इसमें से एक भी स्किल हो इनफ है। आप यहाँ पे जाओ, फिर गिग बनाओ, काम करो, काम आना चाहिए, ये है। अब आपके पास एक गोरा क्लाइंट भी आ जाए, आपको लाख 2 लाख दे जाता है। पाकिस्तानी खैर ठीक है, बहुत रो रो के पैसे देते हैं। यहाँ भी यही। आप आप देखो, वहाँ भी वेब डिजाइनिंग उधर सर्विस दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो, इधर भी दे सकते हो वेब डिजाइनिंग, इधर भी दे, क्लाइंट मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्लाइंट मिल जाते हैं। मेरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इस वजह से ना ये थोड़ा ये मांग रहे हैं। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ ये भी सीख लो। ठीक है, जिसमें तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग इसी में आता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ भी लोग सर्विस दे रहे हैं, कमा रहे हैं वेब डिजाइनिंग की। ऑर्डर दिए होंगे, बहुत बड़ा है। मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ अभी मैंने। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है ना? आवाज जरा बोलना, कंफ्यूज हो गए हो इतने सारे चीजें, जी बोलना। आ रही है। अब देखो लोग कितना कमा रहे हैं। ऐसे गाड़ियां गुड़ियां नहीं उन्होंने ली हुई थी, ऐसे सीखते भी हैं, स्किल भी सीखते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जहाँ आके सर्विस भी देते हैं। समझ आ रही है? जी। तो एड्स का काम करो। हाँ, लिंक्डइन पे आप सर्विस दे सकते हो, फेसबुक पे भी दे सकते हो, आप डायरेक्ट क्लाइंट पे व्हाट्सएप पे भी ले आओ। ये लोग तो कमीशन लेते हैं ना, ये जिन्होंने ये अब वर्क, आप $100 का काम करोगे, 20 $3 इन्होंने कमीशन रख लेना। यहाँ भी आप अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन में आप जाओ, प्रोफाइल बनाओ, वहाँ भी क्लाइंट मिलते हैं। ये एक कोर्स है, इसका भी कोर्स है, फाइवर का भी कोर्स है। ये आप उस टाइम सीखेंगे जब आपके पास ये स्किल होगी। ठीक है, अब जाके सर्विस दो, क्लाइंट मिलेगा। मेहनत है, अभी तो खैर कंपटीशन बहुत है। हाँ, इसका क्लाइंट बहुत है, ऑफ पेज का। और ये बहुत अच्छा काम भी है। ठीक है, इसमें बैक लिंक बनाने होते हैं बस, इस काम में। और सीखने में आपको 2-3 महीने लगेंगे। ये कि जब आप सीख लेंगे फिर जाओ यहाँ पे सर्विस दो, या मेरे लिए काम करो, मैं भी काम देता होता हूँ। ठीक है, जैसे आर्टिकल लिखवाता हूँ, इस तरह ऑफ पेज भी करवाता हूँ, बैक लिंक भी बनवाता हूँ। ठीक है, ये भी कोर्स है। देखो, फेसबुक, अब ये एड्स है, मैं मोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि बना बनाए मुझे पेज चाहिए। अब यहाँ पे लोग पेज भी सेल कर रहे होते हैं, ये देखो, 11,000 10,000 का लोग पेज सेल कर। हमें फॉलोवर चाहिए ऐसे, यहाँ फेसबुक फॉलोवर, पेज फॉलोवर रख दो। यहाँ लोग फॉलोवर भी देने आते हैं कि यार मेरे ना, और मैं फॉलोवर भी देता होता हूँ फ्रेंड्स को। आते हैं, किसी को कहते हैं मुझे 50,000 फॉलोअर चाहिए, या 50 फॉलोअर चाहिए, या 500 फॉलोअर चाहिए। मैं उस हिसाब से पैसे मांग लेता हूँ, लगा के दे देता हूँ, सर्विस दे देता हूँ। ठीक है, सीखने में ऐसे आपको महीना दो लग जाता है, ये काम करने में ऐसे समझो कि बंदा 5 4 10 मिनट में कर रहा होता है, सीखने में टाइम। अब एक सूट सिलाई करना होता है ना, तो वो दर्जन दर्जन बैठ जाए ना, तो 2 से 3 घंटे में वो सूट सिलाई कर लेती है। ठीक है, अब उसको सिलाई सीखने के लिए, ये काम सीखने के लिए साल लग जाता है दर्जन के पास जाने के लिए। ऐसे है या नहीं? ठीक है, तो ये भी ऐसा कुछ है, सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो, फिर बहुत 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 अच्छी अर्निंग हो जाती है। क्लियर हो गया? हाँ, फेक काम भी हैं, वो मैं खैर करता होता हूँ, छोड़ दिए हैं, तोबा कर लिया है। ठीक है ना, इसमें बिलिंग वाला काम भी हमने किया हुआ है। जैसे हैकिंग में करते हैं लोग, हैकिंग में मैंने ये अब तौबा तैब हूँ। ठीक है, ये काम अब छोड़े हैं। बिलिंग हो गई, सीपीएम हो गया, कार्डिंग हो गई, ये इस तरह के भी काम होते हैं, ये थोड़ा होते हैं अनलीगल है। ठीक है, लीगल नहीं होते। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है,
और मैं आपको बता दूं, मुझे ये सारे काम आते हैं। टाइम लगाया मैंने, ठीक है, सीखा भी है इनको, समझा भी हूँ, कमाया भी है, नुकसान भी किया है। इस काम में नुकसान भी होते हैं। प्रॉक्सियां लेनी पड़ती हैं, डाटे लेने पड़ते हैं गोरों के, बहुत सारे। जैसे यहाँ बैठ के हम जैस कैश से लोन ले लेते हैं ना, तो ऐसे हम यूएस के बैंक में जाकर गोरे बन के हम लोन ले लेते हैं। उसको बिलिंग कहते हैं। इंट्रीज भी लगा लेते हैं। इंट्री में इंट्री वाला काम भी होता है। एक तो लोन वाला होता है, एक इंट्री वाला होता है। ये फेक में होते हैं ये काम। सीपीएम होता है कि जैसे फेसबुक पे आपकी वेबसाइट है, इस पे ऐड आ रहे हैं, आप चाहते हो कि यार मैं खुद ना अपने ऐड देखूं, तो उसका भी तरीका है। अब देखो कि आपकी वेबसाइट पे अगर कोई 500 यूजर आ रहे हैं, तो 20 20 ऐड वो देख रहे हैं 500 यूजर। आपका $2 3 बन रहे हैं, आप चाहते हो मेरे ना रोज के $20 बने। तो उसके लिए हम सीपीएम करते हैं। प्रॉक्सी लेके हम यूएस की, वहां से बैठ के क्लिक क्लिक मार देते हैं, 2 5 10, तो आराम से वो जहाँ $5 बन जाते हैं वो 50 बन जाते हैं। ये सीपीएम में आता है। ये तरफ फेक में आ जाता है। आज का साइट पकड़ी भी जाती है, एडसेट डिसेबल भी हो जाते हैं, गूगल पकड़ लेता है। कार्डिंग है, वो भी ऐसे कार्ड मिलते हैं, बस वहां से कुछ ना कुछ ले लो। ये भी चोरियों वाला काम है, फुल हैकिंग वाला काम है ये वाला। ठीक है, ये भी, और ये भी हैकिंग में आते हैं। हैकर सुना होगा आपने। ठीक है, तो इस तरह के ये काम है। हाँ, इस पे आप अपनी वेबसाइट भी बनाओ सीख के। ये सारा काम सीख के आप चाहते हो मेरी अपनी वेबसाइट हो, ठीक है, या आप चाहते हो मुझे, मेरे पास ये स्किल हो, मैं इधर जाके सर्विस दे दूं और कमाऊं मैं भी। समझ आ रही है? यहाँ ऑफ पेज की सब लोग आते हैं ऐसे सर्च मार के आपसे सर्विस लेते हैं, आपसे राब्ता करते हैं। ऑफ पेज ऐसी हो, यहाँ बैक लिंक बनाने होते हैं, ठीक है। और 10,000 20,000 150 बैक लिंक बनाने का आप, महीने में 150 बैक लिंक बनाओ, 100 रुपए के हिसाब से, 70 रुपए के हिसाब से। आप पाकिस्तानी देते हैं 70 रुपए, ठीक है, 50 70 रुपए पाकिस्तानी देते हैं। अगर आप गोरे आपके पास आ जाएं, मैं चाहता हूँ कि 150 बैक लिंक का आपको वो $150 दे देंगे, या 50 60 हज़ार बनेगा। पाकिस्तानी 10,000 देगा, गोरा आपको 50 50 हज़ार दे रहा होगा। तो एक बैक लिंक आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे, सीखने में एक बैक लिंक आपको बनाने में मुझे लगता है कि आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे। जब प्रोफेशनल बन जाओगे आपको 2 मिनट लगेगा। प्रोफेशनल तब बनोगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, काम करने से आते हैं। बस इतना बहुत है आज के लिए। समझ आ गई है? मैंने जी पहले सर। भी एक क्लास दी है, और गला थका बैठा है, तो अब माइंड बना लेना। इस चीज पे मैं थोड़ा मजीद करूंगा लेक्चर। ये चीजें भी आपने अगर सीखनी है सिखा दूंगा, ये चीज सीखनी है सिखा दूंगा, ये चीज सिखा दूंगा। ठीक है ना? तो इस पे आप सर्विस देंगे, कमाएंगे। ठीक है। हाँ, ये चीज आपको तब आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, ये दोनों चीजें, जब आपको ये चीजों का पता हो। फिर आपको ये आपको आसानी से समझ आएगी। अगर ये चीज आपको नहीं आती, फिर आप ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ये इसमें आते हैं। ये वर्ड प्रेस के अंदर दो काम आते हैं। ऑन पेज ऑफ पेज हम कर रहे होते हैं वर्ड प्रेस के अंदर। एक तो हम डिजाइनिंग करते हैं, फिर हम ऑन पेज भी करते हैं, टेक्निकल एसईओ भी करते हैं। ये इसके अंदर आते हैं। ये 3 मॉड्यूल लाजमी सीखने पड़ेंगे। अगर आपने ऑन पेज करनी है, सर्विस देनी है, टेक्निकल एसईओ की सर्विस देनी है, ये एक अलग मॉड्यूल है। इसके लिए आपको एक वेबसाइट का यूआरएल मिलेगा, यही आपने भाई बैक लिंक बनाने होते हैं। बैक लिंक कैसे बनते हैं, कौन सी वेबसाइट पर बनाते हैं, फोरम बैक लिंक, नॉडला बैक लिंक, पीडीएफ बैक लिंक, कमेंट बैक लिंक। तो इस तरह के ये इसमें आते हैं। ये आसान है ये वाला काम। ठीक है। अगर ये आपको इजी लगता है, मैं आपको दोबारा लेक्चर खुद करवाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ, आपके दिमागों में ना घुसेड़ता हूँ, ठीक है। फिर आप आर्टिकल सही लिखोगे। क्लियर हो गई? क्लास में जी एंड सर। करता हूँ। कोई बात है तो मुझे व्हाट्सएप बता दो, बस गला थक गया मेरा। ओके। ठीक है, ओके। ओके। मैं रिकॉर्डिंग इसकी ना सुबह भेजूंगा। चलिए ठीक है।